नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एक्सेल फॉर्मूला की दूसरी क्लास है जिसमें हम काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन के नेम है जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है काउंट है, सॉरी काउंट। काउंट का मतलब होता है कि ये कहाँ उपयोग में लाने के लिए करते हैं, जब हमें किसी प्रकार की गिनती के रूप में किसी भी चीज को हमें गिनने में आवश्यकता होती है, वहां हम काउंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, बट एक्सेल में ये अलग अलग काउंट के फॉर्मूले दिए गए हैं कि हम जानेंगे कि किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा काउंट। ठीक है, काउंट केवल संख्यात्मक मान, नंबर, डेट्स की गिनती करता है, यानी कि जहां कहीं पे भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, उस वैल्यू को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो उस वैल्यू को वो काउंट नहीं करेगा, चाहे वो टेक्स्ट में हो या ब्लैंक हो। ठीक है, उस वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। तो ये किस वैल्यू को काउंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा काउंट ए। काउंट ए क्या होता है, ये सभी प्रकार की वैल्यू को क्या करेगा, काउंट करेगा। सिर्फ जो ब्लैंक होता है उसको काउंट नहीं करेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो चाहे वह अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वह दोनों वैल्यू को क्या करेगा, काउंट करेगा। पर जो ब्लैंक्स होंगे उनको काउंट नहीं करेगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है काउंट ब्लैंक। यह सिर्फ क्या करेगा, खाली सेल की गिनती करेगा। यानी कि अगर आपका कोई डेटा है उसमें अगर कोई ब्लैंक सेल है, उसमें कोई सेल खाली है जिसमें कोई भी ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ही अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसमें इवन स्पेस तक भी नहीं है, तो उसको वो क्या करेगा, इसको काउंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काउंट इफ, जिसमें कम से कम एक शर्त के आधार पर हमें किसी प्रकार की गिनती करनी हो, हम उसमें काउंट इफ का प्रयोग करेंगे। और जहां पर मैं एक से ज्यादा की गिनती कंडीशन से अप्लाई हो रही हो और उनको हमें गिनना हो, तो उसके आधार पर हम काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ये एक तरह का उदाहरण है हम किस तरीके से काउंट इफ लगाते हैं। आप देख सकते हैं काउंट ए कैसे लगाते हैं। ठीक है, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। ठीक है, ये इस तरीके के परिणामों के बारे में उसकी जानकारी है। ठीक है, चलिए हम इनको छोड़ के अब हम बात करते हैं सीधे प्रैक्टिकल पे। ठीक है, ये मेरा डेटा है, यहाँ पे मैंने डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी आप मेरी प्रीवियस क्लास में गए होंगे तो आपने इस डेटा को देखा होगा। ये वही डेटा है जिसको मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यूजर क्या होता है कि प्रीवियस डेटा से लिंक रहता है, तो उसे पता रहता है कि किस प्रकार का डेटा है और उसको नए नए डेटा में थोड़ा समझने में आसानी रहती है नए नए फॉर्मूले को लेकर के। चलिए, सबसे पहले हमारा आता है काउंट। मुझे काउंट निकालना है, तो काउंट के लिए हमारी क्या शर्त थी कि वो सिर्फ किसको निकालेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट निकालेगा। चलिए, मैं अगर देखना चाहता हूँ कि मेरा इसमें टोटल कितना काउंट है, तो यहाँ पे मेरा टोटल काउंट आ रहा है। मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे टोटल मेरा काउंट है 212। क्या मैं चेक करूंगा इस डेटा में टोटल काउंट कितना है। चलिए, मैं सबसे पहले इस डेटा से चेक करता हूँ। मैंने काउंट लगाया और काउंट लगाने के बाद मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। चाहे तो मैं इसको इस तरीके से रेंज से सिलेक्ट कर सकता हूँ और या फिर कॉलम से। तो कॉलम से सिलेक्ट करने से ये फायदा होता है कि अगर इनकेस कभी डेटा बढ़ता भी है तो आप उसको सीधे सीधे डेटा को जो है डायनेमिक डायनेमिक तरीके से अपडेट होता रहेगा, आपकी काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। चलिए, मैं इसे एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 212। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पे भी चेक करता हूँ, तो मेरा काउंट कितना है, 212। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे अब मेरा काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 213, क्योंकि एक वैल्यू मैंने अभी ऐड कर दी। अगर मैं इसमें से कुछ वैल्यू डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे इसका काउंट चेंज हो गया, 209 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा तभी मेरा कितना दिखा रहा है, 209। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ जैसे कि मेरा डेटा एज इज रहे। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं इस डेटा की बात करूं, अभी हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा डेटा डाला हुआ है जिसमें हमें ब्लैंक देखना है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा काउंट ब्लैंक, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, काउंट ब्लैंक किया, ये हम पूछ रहा है हमसे रेंज। मैं इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और एंटर कर दूंगा। बस इतना ही करना है। तो ये मुझे दिखा रहा है दो, ब्लैंक आ रहा है। अब मैं चेक कैसे करूँ कि मेरा ब्लैंक कहाँ पे है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इसमें, चेक किया मैंने, प्रोडक्ट में जाऊंगा, कहीं जाऊंगा लास्ट में देखूंगा कोई ब्लैंक लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा है लिखा है यहाँ पे भी। मैं इसमें जाऊंगा, इसमें चेक करूंगा कि मेरा यहाँ पे कोई ब्लैंक है, नहीं है। मैं कैटेगरी में जाता हूँ, यहाँ पे कोई ब्लैंक है, नहीं है। मैं अमाउंट में आता हूँ, यहाँ पे कोई ब्लैंक है, नहीं है। मैं डेट पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई ब्लैंक है, नहीं है।
जैसे मैं सिटी में आता हूँ, देखता हूँ हाँ यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे सिलेक्शन को हटा दूंगा और चेक करूंगा। और मैं जैसे ही चेक करूंगा तो मुझे पता चल गया कहाँ बनाना और ऑरेंज में यहाँ पे मेरे पास सिटी में ब्लैंक है। मैं देखना चाहता हूँ यही दो ब्लैंक है, कोई और ब्लैंक तो नहीं है। मैं मंथ में आता हूँ, नहीं है, तो मेरे पास यही दो ब्लैंक जो है जो कि शो हो रहे हैं, यही ब्लैंक हमारा काउंट यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा काउंट ए। काउंट ए में क्या होता है, काउंट की कंडीशन क्या है कि जितना भी ओवरऑल डेटा है वो सिर्फ ब्लैंक नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक सभी को वो क्या करेगा, काउंट करेगा। अगर मैं इसमें जाता हूं तो यहाँ पे लिखता हूँ काउंट ए और मैं ओवरऑल सिलेक्ट करता हूँ डेटा को, तो मुझे पूरा काउंट दिखा देगा। ये देखिए 1489 सेल्स हैं जिनमें डेटा जो है मौजूद है। बाकी की जो दो सेल हैं उनमें डेटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो मेरे पास टोटल कितना काउंट होगा, 1491। ठीक है, चलिए ये मेरा बड़ा डेटा है तो हो सकता है कि इसमें गिनने में आप थोड़ा वो रहे, तो मैं एक छोटा डेटा बनाया हुआ है सेम चीज समझने के लिए, मैं इस पे वर्क करता हूँ। चलिए मैं फिर से इस पे आता हूँ और मैं काउंट इससे शुरू करता हूँ पहले कि मेरे पास इसमें कुछ न्यूमेरिक भी हैं और कुछ अल्फा न्यूमेरिक हैं और कुछ ब्लैंक भी हैं। तो मैं चेक करता हूँ इसमें जाकर के, पहले जाता हूँ काउंट। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ। देखिए तो मेरे पास यहाँ पे कितने काउंट आ रहे हैं, तीन। क्यों, क्योंकि इसमें तीन जगह ही न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो काउंट हमारा क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। अगर कहीं पर टेस्ट ब्लैंक और नंबर तीनों एक साथ है, अगर उनमें से हमें फाइंड करना है तो हम इस तरीके से जो है पूरे कॉलम के साथ से डेटा फाइंड कर सकते हैं कि ये कितना ब्लैंक है, सॉरी कितने न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ब्लैंक पे। मैं सेम चीज काउंट ब्लैंक लगाऊंगा और इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तब भी मेरा कितना दिखा रहा है, तीन। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, मेरा 1 2 3 4 ये ब्लैंक है मेरा, 1 2 3 4 5 ये मेरा ब्लैंक है, ब्रोकली के बाद ये ब्लैंक है, मेरे टोटल तीन ब्लैंक है। अब मैं अगर ये देखता हूँ कि अगर मैं इसको लास्ट तक रेंज कर दूंगा तो मेरा क्या मुझे दिखाई देगा कुछ। चलिए मैं आ जाता हूँ एन से N14 तक। तो हमारा जो डेटा है वो हमें रिजल्ट गलत प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी नज़र में इसके बाद से जितनी भी सारी सेल्स जो यहाँ तक मौजूद हैं वो सारी क्या है, ब्लैंक है। तो इसलिए अगर हमें कभी ब्लैंक को अगर चेक करना है तो हमारी जो रेंज है वो कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। वो रेंज हमारी कहाँ तक होनी चाहिए, जहां तक हमारा डेटा का एरिया है। अगर उससे ज्यादा हमारा अगर डेटा का एरिया हम लेते हैं तो जितनी भी ब्लैंक सेल होंगी जो उस रेंज में आएंगी वो उन सभी का काउंट क्या करेगा, यहाँ पे दिखा देगा। तो इसलिए हमें हमेशा कैसे इस्तेमाल करना है, काउंट ब्लैंक, और जितना हमारा डेटा है वहां तक हम इसको रेंज को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा काउंट ए। काउंट ए में हम क्या करते हैं, ब्लैंक को वो छोड़ देता है, बाकी सब चीजों को क्या करता है, काउंट में दिखा देगा। चलिए हम चलते हैं काउंट ए। काउंट ए, अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इसमें हमारे दिखा दिया 11। ठीक है, कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और यदि मैं अब इस केस में अगर नीचे तक लेके जाता हूं तो वो 11 ही दिखाएगा, क्योंकि इस बार वो ब्लैंक को नहीं, सिर्फ किसको काउंट कर रहा है, हमारे टेक्स्ट को, जो भी हमारे पास नंबर या टेक्स्ट मौजूद है। अब मैं इसमें जाता हूँ, इसको मैं पूरा नीचे तक कर देता हूँ, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लिया और मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर, तब भी वो मुझे 11 दिखाएगा। अगर मैं इसके नीचे कुछ लिख देता हूँ, एक्स वाई जी मैंने कुछ भी लिख दिया तो देखो उसने 12 दिखा दिया। अगर उसमें मुझे स्पेस कर दिया तो देखो 13 दिखा दिया। पर ये देखने में ब्लैंक लग रहा है बट ये ब्लैंक नहीं है, क्योंकि इसमें एक सिंगल स्पेस मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखेंगे आप, यहाँ पे सिलेक्शन हमारा दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने एक स्पेस मौजूद किया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर एंटर करूंगा तो ये 12 का 12 हो गया। अब ये प्रॉपरली ब्लैंक माना जाएगा। अगर इसमें हमारा एक स्पेस भी मौजूद है और भले ही वो हमें दिख नहीं रहा, तब भी वो हमारे लिए क्या है, एक वैल्यू उसमें मौजूद है, भले ही वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने क्या किया, कीबोर्ड से स्पेस प्रेस किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो ये मेरा 12 फिर से काउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा टोटल काउंट हमारा दिखा रहा है। चलो ये तो था हमारे कॉलम के बेस पर। अगर क्या होगा, डेटा हमारा कुछ इस तरीके से मौजूद हो। ठीक है, मैं चलिए इस पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 बाई 5 यानी कि 25 सेल्स को इस्तेमाल किया गया है, जिनका काउंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं लगाता हूँ पहले काउंट। ठीक है, और काउंट में जितना भी मैं इसमें
डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये डेटा लिया, सिलेक्ट किया, तो इसने मुझे क्या दिखा दिया कि 21 सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ब्लैंक है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, काउंट ब्लैंक, मैं जाऊंगा सेम चीज, रेंज सेलेक्ट करूंगा और एंटर मार दूंगा। देखो मेरे पास दो वैल्यू जो है, दो सेल ऐसी हैं जो कि ब्लैंक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा काउंट ए कितना है, तो मैं जाऊंगा काउंट ए, मैं सारा का सारा निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 23। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है उसको भी रीड किया, यहाँ पे डी लिखा हुआ है उसको भी रीड किया, बट उसने रीड किसको नहीं किया, इन दो सेल्स को जो कि ब्लैंक है। तो काउंट ए हमारा क्या करता है, ओवरऑल डेटा को काउंट करता है। ठीक है, हम एक बार इसको फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। काउंट हमेशा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू का ही काउंट करेगा, काउंट ब्लैंक हमेशा उस सेल का काउंट करेगा जिसमें पूरी तरीके से ब्लैंक है, उसमें एक स्पेस या किसी भी प्रकार का कोई भी कैरेक्टर मौजूद नहीं है, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर कोई भी सिंबल, या फिर कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है, वो उसको काउंट करेगा। यानी कि टोटली क्लीन सेल होती है, उसी को वो है क्या करेगा, काउंट ब्लैंक में काउंट करेगा। जबकि काउंट ए में क्या करेगा, काउंट एक में ब्लैंक को छोड़ देगा, बाकी का सारा सेल का जो जिसमें न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल्स या फिर स्पेस तक मौजूद होगा, वो उसको क्या करेगा, काउंट ए में दिखा देगा हमें। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखने वाली चीज है, काउंट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करेगा, ब्लैंक हमेशा ब्लैंक सेल पे काम करेगा, और काउंट ए हमारा सभी पे काम करेगा, सिर्फ ब्लैंक को छोड़ देगा। चलिए, अब ये हमारा डेटा है, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह लिख लेता हूँ। ठीक है, और जो हमारा ब्लैंक है मैं उसको लिख लेता हूँ। चलिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो है डैशबोर्ड, यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ऑलरेडी आप ये कुछ प्रीवियस क्लास की तरह सिमिलर आपको मिलता हुआ लगेगा। ठीक है, बट वहाँ हमने अमाउंट के बारे में बात की थी, यहाँ हम काउंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले काउंट इफ्स के बारे में। तो हमने काउंट इफ्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, क्या है कि कम से कम एक शर्त होना चाहिए, और काउंट इफ्स में क्या है, दो या दो से अधिक शर्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए, रेंज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस क्लास को जो है आप एक बार देख सकते हैं, जिसमें क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि क्राइटेरिया क्या होती है। चलिए, मैं यहाँ पे अमाउंट की जगह लिख देता हूँ काउंट। ठीक, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी वेजिटेबल्स हैं, उनको काउंट करना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा, सबसे पहले पहला क्या कंडीशन है मेरी, काउंट इफ लगानी है मुझे, तो यहाँ क्या लिखूंगा, काउंट इफ। काउंट इफ में क्या है, कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तो मैं रेंज में जाऊंगा। रेंज मेरा क्या होगा, जहाँ पे वेजिटेबल्स मौजूद हैं, जो वेजिटेबल्स कहाँ मौजूद हैं, कैटेगरी के अंदर। मैं डेटा में जाऊंगा, कैटेगरी, और इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाऊंगा, और फिर से रिपोर्ट में जाऊंगा, यहाँ करूंगा वेजिटेबल्स। इस पे जैसे क्लिक करूंगा, ये मेरा 67 उसने काउंट दे दिया। मैं सेम चीज फिर जाता हूँ, और मैं अब जाता हूँ इस पे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेजिटेबल्स की जगह फ्रूट। ठीक है, B5 को मैं क्या कर देता हूँ, B6। अब ये मेरे पास कितना आ गया, फ्रूट्स 145, और ये कितना आ गया, 67। एक बार हम चेक कर लेते दोनों का सम कितना हो रहा है। चलिए, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा सीधा काउंट ए लगा करके -1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम हेडर्स को यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम काउंट ए लगाएंगे तो वो हेडर्स को भी क्या करेगा, रीड कर लेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे -1 कर देंगे, यहाँ पे लिखा देंगे काउंट ए, और डेटा में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट, और -1 कर देंगे। -1 क्यों, क्योंकि हम हेडर्स को हटाना चाहते हैं, तो एक हम काउंट को जो है कम करना चाहते हैं। ये हमारा टोटल कितना आ गया, 212। यहाँ पे कितना आ रहा है, 212, यानी कि, और यहाँ पे भी हम चेक करना चाहें कितना आ रहा है हमारा, कैटेगरी को छोड़ के, ये हमारा कितना आ रहा है टोटल, 212, यानी कि हमारा काउंटिफ का फॉर्मूला सही काम कर रहा है। चलिए, अब हम चेक करते हैं सेल्स रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार से मल्टीपल काउंटिफ लगाने के लिए। ठीक है, काउंटिफ्स। ठीक है, इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये भी काउंटिफ्स है, क्योंकि मैंने सेम डेटा यूज किया हुआ है, तो उसमें एडिट नहीं किया मैंने, तो अभी इसको एडिट कर देता हूँ। चलिए, सेल्स रिपोर्ट के हमारा क्या देखते हैं हम, कितना काउंट इफ्स हुआ है। अब हम फिर से वही चलेंगे, यहाँ लगाएंगे काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे,
पहले क्या है हमारा क्राइटेरिया कि कैटेगरी होना चाहिए, हम जाएंगे कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ हम जाए, इसको कैटेगरी को सिलेक्ट किया। ठीक है, कॉमा लगाया। अब क्या कंडीशन देनी है, मुझे देनी है वेजिटेबल्स। तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया, क्राइटेरिया रेंज के बाद। चलिए, अब मुझे क्या पूछना है, क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू में क्या है हमारा, सिटी। तो हम जाएंगे यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करेंगे, सिटी के कॉलम को सिलेक्ट किया। और फिर ये क्या बोल रहा है कि सिटी कौन सी, पुणे। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास दिखा दिया काउंट 15। ठीक है, सेम चीज जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था कि हम जो है लॉक करेंगे सेल उनके फॉर्मूलाज को। ठीक है, चलिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं किस में लॉक करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा रो तो मेरा फिक्स रहे, बट कॉलम मेरा चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, रो को क्या करूंगा, लॉक कर दूंगा। ठीक है, डॉलर लगा करके मैंने रो को लॉक कर दिया। अब मैं जाऊंगा इस पे, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड चेकते हैं क्या मिस हो गया। ओके, मैं क्या करना भूल गया, मैं अभी यहाँ पे ओके, इसको हमने यहाँ पे वेजिटेबल को भी हमें लॉक करना भूल गए, हम इसको भी लॉक करेंगे। ठीक है, हमने ये लिया, इसको भी F4 कर दिया। ठीक है, E5 को भी हमने लॉक किया। अब हम जाकर के इसको ड्रैग कर देंगे। अब हमारे पास टोटल काउंट आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे सम के जरिए भी हम टोटल काउंट ले सकते हैं, और या फिर हम डायरेक्ट वेजिटेबल के जरिए भी हम काउंट ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम कर लेता हूँ इस बार, हम क्रॉस चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, मैंने ये किया सम, कितना है 67, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 67। ठीक, यानी कि हमारा सही है। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स के लिए। तो ये हमने ऑलरेडी लॉक इसलिए किया जिससे कि हम नीचे फॉर्मूला या राइट साइड में फॉर्मूला ड्रैग कर सके। अब मैं जाऊंगा, इसको कंट्रोल डी कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल डी किया। अब ये वेजिटेबल्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फ्रूट्स, और मैं इसको क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा। अब मैं इसको भी ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। तो आप देखोगे इसका 145, ये 67, यहाँ पे हमारे कितना है 145 और 67। सेम चीज हम यहाँ पे लगा देंगे सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये सम लगाया और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब टोटल हमारा कितना होना चाहिए 212। ठीक है, यहाँ मैंने सम किया, देखिए ये हमारा 212 काउंट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, काउंटिफ्स लगाते हैं। तीसरी हमने कंडीशन दी है कि काउंटिफ्स वहां लगे जहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 200 हो। ठीक है, सेम चीज हम यही जाएंगे। अब हम जाएंगे फिर से यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स। ठीक है, क्योंकि हमारी इस बार कितनी कंडीशन है, तीन। पहली क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया कि हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जाऊंगा प्रोडक्ट में, ये रहा मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर दूसरा हमारा क्या, उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर देंगे कि हमारा O5 पे स्टार्ट है हमारा, हमने इसको कॉमा लगाया। ये पूछ रहा है हमारा क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज दूसरा क्या है हमारा, सिटी। हम चाहेंगे सिटी में जाएंगे। ठीक है, फिर क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज टू। मैं जाऊंगा फिर से क्राइटेरिया रेंज टू सिलेक्ट करूंगा, पुणे। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन 200। मैं जाऊंगा डेटा में और यहाँ पे जाऊंगा अमाउंट, अमाउंट को लगाऊंगा क्राइटेरिया रेंज में, और यहाँ पे मैं मैनुअली इनपुट कर दूंगा ग्रेटर देन 200, और मैं इसको एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये मेरा कैरेट का और पुणे का उसने काउंट दिखा दिया। हम सेम चीज फिर से वही करेंगे, कॉलम्स को लॉक करेंगे। ये हमने डेटा को लॉक किया। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको लॉक करेंगे। ये क्या है हमारा O5 हमारा क्या है, हमारा कैरेट यानी कि प्रोडक्ट की जानकारी। तो प्रोडक्ट हमारा किस में, कॉलम में। जब हम डेटा को ड्रैग करेंगे तो हमारे पास राइट साइड में, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि कॉलम हमारा लॉक हो जाए, हम कॉलम को लॉक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, P4 में यहाँ पे हम रो को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, रो को लॉक क्यों करना है, क्योंकि आगे ड्रैग करेंगे तो कॉलम हमारा बदलता रहे, रो ना बदले। अब मैं इसको एंटर करूंगा और राइट साइड में जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे नीचे जाना है तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डी करूंगा। आप देखोगे, अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ब्रोकली पुणे। और मैं इसको फिर से राइट साइड करूंगा तो ये मेरे पास डेटा यहाँ पे दिखा देगा। देखो गोवा ब्रोकली। अब मैं इसको जो है फिर से कर देता हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो अब इसको नीचे तक लास्ट में एक साथ ड्रैग कर सकता हूँ। ये लिया और मैंने इसको कंट्रोल डी कर दिया। ठीक, सेम चीज मैं सम लगाऊंगा।
ठीक है, चेक करने के लिए मैंने सम का प्रयोग किया, सम को भी मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ इनका भी मैं सम निकाल लेते हैं, हम सम किया और इस तरीके से जो है हमने इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 160 काउंट आ रहा है। हम चेक करें, चलिए हम चेक करते हैं, टोटल हमारा 160 होना चाहिए काउंट। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, पहला क्राइटेरिया हम लगाते हैं क्या, कि वैल्यू 200 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 200 हमने वैल्यू लगा दी हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कितना काउंट आ रहा है हमारा, 160। यह हमारा कितना काउंट आ रहा है, 160, यानी कि अब ये हमारा डेटा पूरी तरीके से सही बन चुका है। तो इस तरीके से हम काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, ठीक है, इन सभी का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, रिवाइज करने पर हम जाते हैं वहीं पे, काउंट, काउंट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, काउंट का इस्तेमाल हम न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने के लिए करते हैं, जबकि काउंट ए में हम न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक या एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू है हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है कि वह वैल्यू को उस जिस सेल में कोई वैल्यू नहीं है उसको काउंट करेगा, और बाकी की जितनी भी सेल में वैल्यू मौजूद है वो उनको काउंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक वैल्यू को काउंट करता है। काउंट इफ हमारा क्या करता है, काउंट इफ हमारा काम करता है कि कम से कम एक कंडीशन अप्लाई हो। ठीक है, एक कंडीशन के साथ हम किसी का काउंट निकाल रहे हो। ठीक है, वहीं अगर काउंट इफ्स की बात करते हैं तो काउंट इफ्स हमारा दो या दो से अधिक कंडीशन मौजूद होना चाहिए, जैसे कि इसमें हमारे पास दो कंडीशन थी और यहाँ पे हमारी दो से ज्यादा कंडीशन, यानी कि टोटल तीन कंडीशन थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये इस क्लास की जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।